स्टूडेंट्स, आज हम इक्विसिटम को स्टडी करेंगे। इक्विसिटम जो है यह सफिनोफाइटा डिवीजन का मेंबर है। सफिनोफाइटा डिवीजन का दूसरा नाम आर्थ्रोफाइटा या केलेमोफाइटा भी है। सफिनोफाइटा डिवीजन में केवल एक ही लिविंग जीनस पाया जाता है जो इक्विसिटम है। इक्विसिटम का क्लासिफिकेशन निम्न प्रकार है। डिवीजन सफिनोफाइटा, क्लास केलेमोप्सिडा, ऑर्डर इक्विसिटेल्स, फैमिली इक्विसिटेसी, जीनस इक्विसिटम। इक्विसिटम का कॉमन नेम हॉर्स टेल या स्कोरिंग रशेज है। इक्विसिटम जो है यह नॉर्मली सभी वर्ल्ड के सभी पार्ट्स में पाया जाता है, लेकिन यह जीनस न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाया जाता है। इसकी कॉमन इंडियन स्पीसीज हैं इक्विसिटम अर्वेंस, इक्विसिटम डिबाइल, इक्विसिटम डिफ्यूजम, इक्विसिटम रोबस्टम। इक्विसिटम अर्वेंस जो है इसकी एक कॉस्मोपॉलिटन या विश्वव्यापी स्पीसीज है। इक्विसिटम जो है बहुत से हैबिटेट्स में पाया जाता है, लेकिन यह उन कंडीशन में जहाँ पर एम्फीबियस कंडीशन होती है या डैम्प या नम कंडीशन होती है, नम भूमि होती है, वहाँ अधिक ग्रो करता है। इक्विसिटम डिबाइल जो इसकी स्पीसीज है वह हाइड्रोफिटिक कंडीशन में, मीजोफिटिक कंडीशन में, इसके अलावा जीरोफिटिक कंडीशन में भी ग्रो कर सकती है। इक्विसिटम अर्वेंस जो इसकी कॉमन स्पीसीज है यह ओपन ग्रासलैंड में या रेलवे ट्रैक्स के साथ या एक्सपोज्ड सैंडी और ड्राई प्लेसेज में और हिल्स के वेरियस एल्टीट्यूड्स पर ग्रो कर सकती है। इक्विसिटम के स्टेम में जो एपिडर्मल सेल्स होती है उसमें सिलिका का जमाव पाया जाता है, इसलिए इसका स्टेम रफ और अब्रेसिव टच में होता है। इक्विसिटम की जो प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है और रूट, शूट और लीव्स में डिफरेंशिएटेड होती है। सबसे पहले हम शूट या स्टेम को स्टडी करेंगे। इक्विसिटम में जो मेन स्टेम होता है वह अंडरग्राउंड होता है, क्रीपिंग होता है, पेरिनियल होता है अर्थात बहुवार्षिक होता है और इसे राइजोम कहते हैं। यह राइजोम नोड और इंटरनोड में विभेदित होता है। इसकी नोड पर स्मॉल स्केली लीव्स का एक चक्कर पाया जाता है और इन लीव्स के जो बेस होते हैं वो आपस में जुड़ करके नोड के चारों तरफ एक शीथ जैसी संरचना बना लेते हैं। राइजोम ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। इसमें जो नोड है उससे ब्रांचेज निकलती हैं। जो ब्रांच प्राइमोर्डिया होता है वो लीफ शीथ को भेदता हुआ बाहर आ जाता है और ब्रांच में चेंज हो जाता है। यह ब्रांच या तो अंडरग्राउंड ही रह जाती है या यह ब्रांच ऊपर की तरफ ग्रो करके एरियल पार्ट बना देती है। इक्विसिटम की कुछ स्पीसीज जैसे इक्विसिटम अर्वेंस में जो ब्रांच प्राइमोर्डिया होता है वो ट्यूबर्स में डेवलप हो जाते हैं और ये ट्यूबर्स में जो सेल्स होती है वो फूड मटेरियल को स्टोर करती है और इनमें पेरिनेटिंग जो है करने की क्षमता होती है, अर्थात जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो इन ट्यूबर्स के द्वारा नया प्लांट बन जाता है। ट्यूबर्स वास्तव में ब्रांचेज ही हैं जिनकी ग्रोथ रुक गई है और वो एक सिंगल इंटरनोड को रिप्रेजेंट
करते हैं। राइजोम से जो ब्रांचेज ऊपर की तरफ निकलती हैं वो एरियल शूट बना देती हैं, और जो इसकी एरियल ब्रांचेज हैं या जो एरियल स्टेम है वह भी ग्रीन कलर का होता है और वह जॉइंटेड नेचर का होता है, अर्थात उसमें भी नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं। इसकी नोड्स पर भी एक चक्कर में लीव्स पाई जाती है। इन लीव्स के बेस भी फ्यूज होकर के नोड के चारों तरफ एक शीत जैसी संरचना बना देते हैं। जो एरियल शूट है इसमें जो इंटरनोड है वह होलो होती है और उस पर लंबवत उभार और खांचे पाई जाती है, और जो सक्सेसिव इंटरनोड्स हैं अर्थात एक के बाद जो दूसरी इंटरनोड्स हैं इनके जो उभार और खांचे होते हैं वो एक दूसरे से अल्टरनेट करते हैं। प्रत्येक जो इंटरनोड है उसके बेस पर एक इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है, जिसके कारण इंटरनोड की ग्रोथ लगातार होती रहती है। और यह इंटरकैलरी जो मेरिस्टेम होता है यह नोड के जस्ट ऊपर की तरफ ही पाया जाता है, इसलिए यहाँ से जो स्टेम होता है इंटरनोड से वो आसानी से ब्रेक भी हो जाता है। जो एरियल स्टेम है वह ब्रांच्ड होता है और उसमें भी जो ब्रांचेज हैं वो नोड्स से निकलती है, और ये जो ब्रांचेज हैं नोड्स पर जो लीव्स प्रेजेंट हैं उनके साथ अल्टरनेट करती है, और यहाँ पर भी जो ब्रांच प्राइमोर्डियम है वो लीफ शीथ को बेस से आधार से भेदता हुआ बाहर आता है और ब्रांच के रूप में ग्रो कर जाता है। इक्विसिटम जो डिबाइल है और इक्विसिटम डिफ्यूजम है उनमें जो ब्रांचेज होती है उनमें फर्टाइल ब्रांचेज और स्टीराइल ब्रांचेज में कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होता, अर्थात सारी ब्रांचेज एरियल ब्रांचेज एक ही प्रकार की होती है और वो ग्रीन होती है और उनके शीर्ष पर स्ट्रोबिलस पाया जाता है। इक्विसिटम जो अर्वेंस हैं उसमें एरियल ब्रांचेज में इस प्रकार का सेपरेशन पाया जाता है, उसमें फर्टाइल और स्टीराइल ब्रांचेज अलग अलग होती है। जो फर्टाइल शूट्स है वह नॉन ग्रीन होता है, अनब्रांच्ड होता है और उसके शीर्ष पर एक स्ट्रोबिलस पाया जाता है। ये ब्रांचेज जैसे ही स्पोर डिस्पर्सल होता है खत्म हो जाती है, जबकि जो स्टीराइल शूट होता है वो लार्जर होता है, ब्रांच्ड होता है, ग्रीन होता है और उसके ऊपर जो है स्ट्रोबिलस या कोन नहीं प्रेजेंट होते हैं। इक्विसिटम जो है उसमें जो लीव्स पाई जाती है वो सिंपल प्रकार की होती है और इलिग्यूलेट होती है, लिग्यूल नहीं प्रेजेंट होता। आइसोफिलस प्रकार की होती है यानी एक ही प्रकार की पाई जाती है, और ये स्केली लीव्स होते हैं, शल्कीय पत्तियां होती हैं, इनके द्वारा फोटोसिंथेसिस का कार्य नहीं किया जाता है। इसीलिए जो फोटोसिंथेसिस का कार्य है वह इक्विसिटम के जो एरियल शूट जो ग्रीन होता है जिसमें क्लोरनकाइमेटस टिश्यू प्रेजेंट होता है उसके द्वारा किया जाता है। लीव्स नोड्स पर पाई जाती है और ये एरियल शूट पर भी पाई जाती है और राइजोम पर भी प्रेजेंट होती है। ये जो लीव्स होती है नोड पर बेस की तरफ से फ्यूज होकर के एक शीथ की तरह संरचना बना देती है जो नोड को चारों तरफ से कवर किए हुए रहती है। इस प्रकार इनका फंक्शन, लीव्स का फंक्शन केवल प्रोटेक्टिव ही होता है, फोटोसिंथेसिस का कार्य इनके द्वारा नहीं किया जाता है। रूट्स जो है राइजोम पर प्रेजेंट होती है और एडवेंटाइटियस प्रकार की होती है और ये नोड्स पर पाई जाती है और ये नोड्स पर
जो ब्रांच प्राइमोर्डियम होता है उससे नीचे की तरफ ही निकलती है। इस प्रकार ये वर्ल में ही या चक्कर में ही पाई जाती है और रूट्स जो है वो अत्यधिक ब्रांच्ड होती है और उनके टिप पर रूट कैप्स प्रेजेंट होती है। इस डायग्राम में यह बताया गया है कि जो एरियल शूट है वह नोड और इंटरनोड में डिवाइडेड है और जो नोड पर लीव्स प्रेजेंट हैं, लीव्स के बेसिस आपस में जुड़े हुए हैं और इंटरनोड पर उभार और खांचे प्रेजेंट हैं और दो अलग अलग जो सक्सेसिव यानी एक के बाद एक आने वाली जो इंटरनोड हैं उनके उभार और खांचे एक दूसरे के साथ अल्टरनेट करते हैं या एकांतरण करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एरियल शूट ऑफ इक्विसिटम। अब हम इक्विसिटम के जो एरियल शूट है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस पाई जाती है जो सिंगल लेयर्ड होती है। यह एक स्ट्रोंग कवरिंग होती है। इसकी वाल्स जो है क्यूटिक्युलराइज्ड होती है और इसमें इसकी वाल में सिलिका पाया जाता है। सिलिका की प्रेजेंस के कारण ये जो सेल्स होती है ये स्ट्रोंग सेल्स हो जाती है और ये एपिडर्मिस से इसके कारण सिलिका की प्रेजेंस के कारण एपिडर्मिस से वाटर लॉस भी कम होता है और पैथोजन और प्रीडेटर्स से इसे प्लांट को बचाती भी है। एपिडर्मिस के बाहर की तरफ क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। एपिडर्मिस में बीच बीच में स्टोमेटा पाए जाते हैं। ये जो स्टोमेटा हैं ये जो ग्रूव्स होते हैं, खांची होती है, उनमें पाई जाती है और इनकी विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। स्टोमेटा में जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है कोशिकाओं के दो सेट्स होते हैं। जो ये सेट्स एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। जो इनर मोस्ट जो दो सेल्स हैं वो गार्ड सेल्स कहलाती है, एक पेयर गार्ड सेल्स बनाती है और जो अपर मोस्ट दो सेल्स हैं वो सब्सिडरी सेल्स बनाती हैं। इस प्रकार जो सब्सिडरी सेल्स होती है वो गार्ड सेल्स को कवर किए हुए रहती है। एपिडर्मिस के अंदर की तरफ कोर्टेक्स वाला रीजन होता है। यह कोर्टेक्स वाला रीजन दो पार्ट में बंटा हुआ होता है, आउटर कोर्टेक्स और इनर कोर्टेक्स। आउटर कोर्टेक्स जो है वह दो प्रकार की सेल्स में विभेदित होता है। फर्स्ट है स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स। ये सेल्स थिक वॉल्ड होती है जो स्टेम को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। यह एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है और यह जो खांचों उभार वाले रीजन में ज़्यादा अमाउंट में होता है और जो खांच वाला रीजन है या ग्रूव वाला रीजन है वहाँ पर यह कम अमाउंट में होता है और जहाँ खांच में जहाँ स्टोमेटा पाया जाता है उसके नीचे यह एब्सेंट होता है। आउटर कोर्टेक्स की जो दूसरी प्रकार की सेल्स है वो क्लोरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं जो स्क्लेरेनकाइमा के नीचे की तरफ पाई जाती है जैसा डायग्राम में दिखाई दे रहा है। और ये जो सेल्स होती हैं इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। यह पार्ट स्टेम का फोटोसिंथेटिक रीजन होता है जिसके द्वारा फोटोसिंथेसिस का कार्य किया जाता है। यह उभार में तो स्क्लेरेनकाइमा के नीचे पाई जाती है और जो ग्रूव वाला पार्ट होता है उसमें यह स्टोमेटा के द्वारा बाहर के इन्वायरमेंट से कनेक्टेड रहती है। इस प्रकार जो स्टोमेटा होता है उससे यह डायरेक्टली कनेक्टेड होती है जिससे गैसियस एक्सचेंज हो सकता है और फोटोसिंथेसिस होता है। आउटर कोर्टेक्स के अंदर की तरफ इनर कोर्टेक्स पाया जाता है। यह इनर कोर्टेक्स पैरेन्काइमा का बना हुआ होता है और इसके अंदर एक रिंग में लार्ज एयर स्पेस पाए जाते हैं जो एरेटिंग
सिस्टम बनाते हैं। ये जो लार्ज एयर स्पेस हैं इन्हें वेलिक्यूलर कैनाल्स कहते हैं। प्रत्येक वेलिक्यूलर कैनाल जो है वो फरो या ग्रूव या खांच के नीचे की तरफ पाई जाती है। इस प्रकार यह फोटोसिंथेटिक टिश्यू के पास में प्रेजेंट होती है। और ये जो वेलिक्यूलर कैनाल्स हैं ये पूरी इंटरनोड की लंबाई में रन करते हैं और एक एरेटिंग सिस्टम बनाते हैं। इस प्रकार इक्विसिटम में जो डीप सीटेड राइजोम पाया जाता है, यानी जमीन के अंदर गहरा राइजोम पाया जाता है, थिक क्यूटिकल पाई जाती है, रिड्यूस्ड लीव्स पाई जाती है और स्क्लेरेनकाइमा पाया जाता है। स्टेम में वेल डेवलप्ड क्लोरेनकाइमा पाया जाता है, संकन स्टोमेटा पाए जाते हैं। ये सभी करैक्टर जो स्टेम के हैं ये जीरोफिटिक करैक्टर हैं। जबकि स्टेम में जो डिस्टिंक्ट स्पष्ट रिजिज एंड ग्रूव यानी उभार और खांचे पाई जाती है वो भी इसके जीरोफिटिक करैक्टर में ही सम्मिलित हैं। जो वेलिक्यूलर कैनाल्स की प्रेजेंस है वह एक हाइड्रोफिटिक करैक्टर है। तो इसको हम एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं, यानी कि जो डीप सीटेड राइजोम है, थिक क्यूटिकल है, रिड्यूस्ड लीव है, स्क्लेरेनकाइमा की प्रेजेंस है और स्टेम में क्लोरेनकाइमा की प्रेजेंस है, संकन स्टोमेटा है और रिजिज और ग्रूव्स जो पाए जा रहे हैं वो इसके जीरोफिटिक करैक्टर हैं। जबकि वेलिक्यूलर कैनाल्स का पाया जाना इसका एक हाइड्रोफिटिक करैक्टर होता है। कोर्टेक्स के अंदर की तरफ जो है एंडोडर्मिस पाई जाती है। एंडोडर्मिस की पोजीशन अलग अलग स्पीसीज में वेरी करती है। अधिकतर कॉमन कंडीशन यह है, जैसे इक्विसिटम अर्वेंस वगैरह में पाई जाती है, इनमें जो एंडोडर्मिस है वह स्टील के केवल बाहर की तरफ एक रिंग में पाई जाती है। जबकि कुछ स्पीसीज जैसे इक्विसिटम डेबाइल इत्यादि में जो एंडोडर्मिस होती है वह वैस्कुलर बंडल्स के बाहर और वैस्कुलर बंडल्स के अंदर दोनों तरफ ही पाई जाती है। स्टील जो है एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ स्टील पाई जाती है। स्टील जो होती है उसकी सबसे आउटर लेयर पेरीसाइकिल होती है और स्टील में स्पष्ट वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। ये वैस्कुलर बंडल एक लार्ज पिथ कैविटी को घेरे हुए रहते हैं। वैस्कुलर बंडल्स कंजॉइंट, कोलैटरल, एंडार्च और क्लोज्ड प्रकार के होते हैं। कंजॉइंट से तात्पर्य यह है जब वैस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम एक साथ पाए जाते हैं तो उसे कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल कहते हैं। कोलैटरल से तात्पर्य यह है जब फ्लोएम बाहर की तरफ और जाइलम अंदर की तरफ पाया जाता है तो वैस्कुलर बंडल को कोलैटरल वैस्कुलर बंडल कहते हैं। एंडार्च से तात्पर्य यह है कि प्रोटोजाइलम जो होता है वो सेंटर की तरफ होता है और मेटाजाइलम जो है वो परिधि की तरफ होता है। इस प्रकार के वैस्कुलर बंडल को एंडार्च वैस्कुलर बंडल कहते हैं। जब जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं पाई जाती है तो इस प्रकार के वैस्कुलर बंडल को हम क्लोज प्रकार का वैस्कुलर बंडल कहते हैं। तो इक्विसिटम की जो स्टील है उसमें वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं रिंग में और जो एक पिथ कैविटी को कवर किए हुए रहते हैं। चूंकि स्टील में पिथ पाई जा रही है इस प्रकार से यह एक साइफोनो स्टील होती है। ये जो वैस्कुलर बंडल्स हैं ये वेलिक्यूलर कैनाल्स के साथ पोजीशन में अल्टरनेट करते हैं। इस प्रकार ये रिजिज या उभारों के नीचे पाए जाते हैं क्योंकि वेलिक्यूलर कैनाल्स जो है वो खांच के नीचे पाई जाती है। प्रत्येक जो वैस्कुलर बंडल है उसमें अंदर की तरफ एक स्मॉल कैविटी पाई जाती है जिसे केराइनल
केनाल या केराइनल कैविटी कहते हैं, जैसा बी डायग्राम में दिखाया गया है। और ये वाटर से फिल्ड कैविटीज होती है। ये वास्तव में प्रोटोजाइलम जो एलिमेंट है जाइलम का, उसके टूटने से ये कैविटीज बनती है। इक्विसिटम जो होता है उसमें जाइलम पुअरली डेवलप्ड होता है और यह वी शेप में पाया जाता है। और जो वी का पॉइंट है या जो वी का पॉइंट है जो सेंटर की तरफ पाया जाता है, और इसकी जो आर्म्स हैं वो बाहर की तरफ होती है। जो सेंटर की तरफ वी का पॉइंट है वह प्रोटोजाइलम का बना हुआ होता है, जबकि ये आर्म्स जो होती है या इसकी जो लिम्स होती है ये है मेटाजाइलम की बनी हुई होती है। और ये जो प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स हैं ये डिसइंटीग्रेट होकर के केराइनल केनाल्स बनाते हैं। फ्लोएम जो है वी शेप्ड जो जाइलम है उसकी दोनों आर्म्स के बीच में पाया जाता है। सबसे सेंटर की तरफ पिथ पाई जाती है जो मैच्योर स्टेम में होलो होती है और एक लार्ज पिथ कैविटी बनाती है। इस प्रकार इक्विसिटम के स्टेम में जाइलम में क्रैनियल कैविटीज का पाया जाना और होलो पिथ का पाया जाना इसके हाइड्रोफिटिक करैक्टर हैं। इस प्रकार यानी इसमें वैलिक्यूलर कैनाल पाई जाती है, जाइलम जो है वो कम डेवलप्ड होता है और इसमें पिथ होलो होती है और जाइलम में क्रैनियल कैविटीज पाई जाती है। यह इसके हाइड्रोफिटिक करैक्टर्स होते हैं। अब हम नोड की इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। जो इक्विसिटम के नोड की इंटरनल स्ट्रक्चर होती है या अनाटमी होती है वो इंटरनोड से थोड़ा अलग होती है। जैसा डायग्राम में दिखाई दे रहा है, इसमें वेलिक्यूलर कैनाल्स नॉर्मली एब्सेंट होती है। कुछ स्पीसीज जैसे इक्विसिटम डेबाइल में यह वेलिक्यूलर कैनाल्स पाई जा सकती है और नोड्स में पिथ पाई जाती है। पिथ होलो नहीं होती, पिथ प्रेजेंट होती है और एक डायाफ्राम के रूप में जो ऊपर का इंटरनोड और नीचे का इंटरनोड होता है उसे सेपरेट करती है। जो वैस्कुलर इंटरनोड में वैस्कुलर बंडल्स सेपरेट होते हैं, जबकि नोड में जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं आपस में जुड़ करके वैस्कुलर सिलेंडर बना देते हैं। अर्थात सबसे सेंटर की तरफ पिथ पाई जाती है, उसके बाहर की तरफ जाइलम पाया जाता है और उसके बाहर की तरफ फ्लोएम पाया जाता है। और नोड के जो वैस्कुलर सिलेंडर होता है इससे लीफ ट्रेसेज और ब्रांच ट्रेसेज निकलती है। इस प्रकार जो इसकी जो हमें स्टील दिखाई दे रही है वह साइफोनो स्टील प्रकार की होती है। और नोड और इंटरनोड की एनाटॉमी में यह डिफरेंस हो गया कि इसमें नोड की में वेलिकुलर कैनाल्स नहीं पाई जाती है और पिथ होलो नहीं होती है, पिथ नोडल डायफ्राम के रूप में पाई जाती है और वैस्कुलर बंडल्स ना पाए जाकर के यहाँ पर जो है वैस्कुलर सिलेंडर पाया जाता है। राइजोम की इंटरनल स्ट्रक्चर, राइजोम की जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है वह एरियल शूट की तरह ही होती है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस पाया जाता है। फर्स्ट तो यह है कि इसमें इसकी एपिडर्मिस में स्टोमेटा नहीं पाया जाता और स्क्लेरेनकाइमा जो होता है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होता है और यह एक कंटिन्यूस रिंग के रूप में ही पाया जाता है। क्लोरेनकाइमा इसमें एब्सेंट होता है और कुछ स्पीसीज में इसमें पिथ पाई जाती है, कुछ स्पीसीज में इसमें पिथ एब्सेंट होती है।
तो स्टूडेंट्स, यह इक्विसिस्टम की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में था। इक्विसिस्टम जो है, इसके क्लासिफिकेशन पर शॉर्ट क्वेश्चन आता है, इसका कॉमन नेम पूछा जाता है एग्जाम्स में। इसके अलावा हमें इसकी 2 इंडियन स्पीसीज का नाम भी याद करना है। इक्विसिस्टम की जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है उस पर भी शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है। इक्विसिस्टम में जो वेलिकुलर कैनाल्स हैं, कैराइनल कैनाल्स हैं, इन पर भी शॉर्ट नोट पूछा जाता है। और इक्विसिस्टम के एरियल शूट की जो स्ट्रक्चर है उस पर एक बड़ा क्वेश्चन आता है। इसके अलावा इक्विसिस्टम के हाइड्रोफिटिक करैक्टर्स और जीरोफिटिक करैक्टर्स पर एक शॉर्ट नोट पूछा जाता है। इसलिए स्टूडेंट्स, आप इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेवें।